हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? तो जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है उसके चैप्टर्स 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो आज है हमारा चैप्टर 7, टेम्परेचर एंड इट्स मेज़रमेंट। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक पूरे लाइन से आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर क्या है बच्चों? चैप्टर 7 है हमारा, टेम्परेचर एंड इट्स मेज़रमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो बच्चे कौन है? एक है टीना और एक है सोनू। तो सोनू जो है बॉय है और टीना जो है उसकी बड़ी बहन है। एक दिन क्या होता है, ये दोनों स्कूल से घर आते हैं तो सोनू को बहुत फीवर जैसा फील होता है। ठीक है, वो थका थका सा, बहुत लो लो सा रहता है। तो वो बोलता है कि दीदी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है शायद मुझे फीवर आ गया है, मुझे बुखार आ गया है। ठीक है, तो उसकी दीदी क्या बोलती है, चलो ठीक है तुम बेड पर रेस्ट करो। उसके माथे पर, सर पर वो हाथ रख के देखती है तो उसे थोड़ा सा गरम गरम सा लगता है। तो वो बोलती है रुको, मैं तुम्हारा टेम्परेचर जो है बॉडी का वो चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो वो क्या करती है, अलमीरा से थर्मामीटर निकालती है और उसको सोप से क्लीन करती है और उसके बाद वो उसके टंग के नीचे रखती है कि उसको कितना फीवर है कि नहीं। ठीक है, तो वो चेक करती है तो उसमें जो वैल्यू रहती है थर्मामीटर में नॉर्मल आता है। तो वो बोलती है ठीक है, तुम्हें ज़्यादा फीवर नहीं है, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ओके, तो ये क्या हुई, ये एक स्टोरी थी। तो इससे क्या पता चला हमें कि वो ऐसा क्या रहता है इंस्ट्रूमेंट में, थर्मामीटर में, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें फीवर है या नहीं। जैसे कई बार हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या करता है, थर्मामीटर लेता है ना, और वो क्या करता है, हमारे माउथ पे रखता है या फिर अंडर आर्म्स पे रखता है और वो क्या करता है, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर देखता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, हमें दवाइयाँ देता है। ठीक है, बताता है कि आपको फीवर है या नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, हमें मेडिसिन देता है। तो यही है क्वेश्चन, जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो थर्मामीटर टेम्परेचर कैसे मेज़र करता है, तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी बॉडी हॉट है या फिर क्या है और कोल्ड है। ठीक है, कैसे पता चलता है हमें कि कोई भी बॉडी हमारी हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली किसी को भी टच करके देखते हैं, है ना। अगर हम हमारे हाथ को या हमारी बॉडी को टच करके देखते हैं फील के साथ, है ना, फील करते हैं कि अगर वो गरम गरम लग रहा है टच करने पर, छूने पर, तो वो मतलब कि हमारी बॉडी कैसी हो गई है, हॉट हो गई है, गर्म हो गई है, मतलब फीवर आ रहा है। और नॉर्मल है, ठंडी है, मतलब कि हमें फीवर नहीं आ रहा है। तो हम ये कैसे पता करते हैं, तो हम सबसे पहले तो हम टच करके, मतलब फील करके पता करते हैं कि कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है। और कैसे पता कर सकते हैं, सपोज़ करो कि हमारी मम्मा ने हमको एक कप क्या करी, चाय ला के दी। ठीक है, या फिर मिल्क भी ला के दे सकती है। तो जब हमारा मिल्क या चाय इस कप के अंदर रहता है, फिल रहता है, भरा रहता है, तो हमें पता नहीं रहता कि हमारा मिल्क ठंडा है कि गर्म है ना, कोल्ड है और हॉट है। फिर क्या करते हैं, हम उसको अपने हैंड से क्या करते हैं, उसको पकड़ के देखते हैं, टच करते हैं, फिर क्या होते हैं, एंड फील करते हैं। जब टच करते हैं, फील करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कप के अंदर जो हमारा मिल्क रखा है या टी रखी है, चाय रखी है, तो वो गर्म है या ठंडी है। उसके बाद मान लो हमारे पास, हम टिफ़िन में रोज़ लंच बॉक्स लेके आते हैं। ठीक है, तो ये लंच बॉक्स है हमारे पास सपोज़। तो अब क्या हुआ, लंच टाइम हुआ, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा टिफ़िन जो है, लंच बॉक्स जो है, वो अभी तक क्या है, हॉट है कि कोल्ड है। अब हमारा खाना गर्म ही है कि ठंडा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टिफ़िन को जो हमारा पहले छू कर देखते हैं कि गर्म सा लग रहा है, तो मतलब कि अभी भी हमारा खाना कैसा है, अंदर गर्म सा है। और अगर ठंडा सा हो जाता है तो मीन्स क्या हो गया है कि हमारा
जो अंदर टिफ़िन में रखा हुआ लंच है वो अब कैसा हो गया, ठंडा हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कैसे, बॉडी के थ्रू टच करके, ठीक है, फील करते हैं कि कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है। जैसे कि समर सीज़न में हमें पता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो हमारा टैप रहता है, नल का पानी रहता है, वो कैसा, टैप वाटर कैसा आता है, बहुत गरम गरम सा आता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, ठंड की कंपैरिजन में। वहीं अगर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस टाइम पे हमारा जो वाटर रहता है, टैप वाटर, वो क्या जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, टेम्परेचर चेंज के कारण होता है। किस लिए होता है ये, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कैसा होता है, जब चेंजेस होता है तो उसके कारण क्या करते हैं, हम हॉट और कोल्ड फील करते हैं। जैसे ठंड के टाइम पे, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम पे कम हो जाता है, ठीक है। वहीं गर्मी में क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, हमें बहुत गर्मी लगने लगती। तो ये सब क्या होता है, एनवायरनमेंट, वेदर में चेंजेस के कारण, टेम्परेचर में चेंजेस के कारण हमें ये सब फील होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर, जो हम बोल रहे हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आखिर टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर होता क्या है। अगर हम बात करें साइंस में तो हम सबकी एक परफेक्ट डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को साइंस में तो हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन होगी बच्चों, तो आ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स टेम्परेचर। मतलब कि कोई भी चीज़ कितना गर्म है, कितनी हॉटनेस है, मतलब कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कितना कोल्ड है, तो ये इससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं जब, तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि आ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। क्या हुआ, टेम्परेचर किसे बोलते हैं हम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हम मेज़र कर रहे हैं कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, वह बॉडी, उसको हम किससे डिफाइन कर देते हैं, टेम्परेचर से, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या होता है, जैसे हमने बोला कि क्या हुआ, किसी का हाई टेम्परेचर है, जब हमने बोला कि हाई टेम्परेचर है, किसी का टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर में क्या होगा कि जो बॉडी होगी वो कैसी हो जाएगी, हॉटर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बॉडी गर्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, हॉटर बॉडी हो जाएगी। वहीं अगर हम बोले कि कैसा टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, अब हमारा टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर है, कम है टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, कोल्डर हो जाएगी, कोल्डर बॉडी हो जाएगी, कोल्डर बॉडी। इसी के बेस पे सो वी फील, है ना, हमें इसी के कारण क्या फील होता है, हॉट एंड कोल्ड फील होता है। इसी के कारण हमें ठंड और गर्मी लगती है, ठीक है। अब जो हमने बात करें कि जब यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे थे कि ये टीना उसका अपने भाई का, है ना, टेम्परेचर मेज़र कर रही थी, तो वो किसके थ्रू मेज़र कर रही थी, किसकी मदद से टेम्परेचर मेज़र कर रही थी, तो वो थर्मामीटर की मदद से कर रही थी, ठीक है। तो थर्मोमीटर क्या हुआ, थर्मोमीटर क्या हो गया बच्चों, उसकी डेफिनेशन, थर्मोमीटर की अ डिवाइस, थर्मोमीटर की डेफिनेशन क्या हो गई, अ डिवाइस दैट मेजर्स, अ डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर, मेजर टेम्परेचर is called thermometer, is called thermometer, ठीक है। तो ऐसा डिवाइस जो क्या करेगा, टेम्परेचर मेज़र करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, थर्मोमीटर बोल देंगे, ठीक है। अब बेसिकली 2 टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जो थर्मोमीटर होता है
वो मेनली क्या होता है, 2 टाइप का होता है। कैसा होता है थर्मोमीटर, 2 टाइप का होता है। कैसा, एक होता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। कौन सा बच्चों, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है थर्मोमीटर। और एक होता है लेबोरेटरी। कौन सा होता है, एक लेबोरेटरी, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर से समझ में आ रहा है नाम से, क्लिनिक, क्लिनिक मतलब जो भी हॉस्पिटल रहेंगे डॉक्टर के, या हम क्या, जब हमें फीवर वगैरह होगा उस पर्पस में जब यूज़ होता है थर्मोमीटर, है ना, कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, हमारा टेम्परेचर जब मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ में आता है उसे हम बोल देते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर मतलब कि जो लैब में काम आता है। ठीक है, जब हम लेबोरेटरी में अदर चीज़ों का टेम्परेचर मेज़र करना रहता है तब हम जो थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, अब हम इन थर्मोमीटर को 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में देख रहे हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बच्चों, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। चलो, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 थर्मोमीटर लिया है। ये जो एक थर्मोमीटर दिख रहा है पहले, ये है हमारा क्या, डिजिटल, क्या है ये, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ये क्या है, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके। और ये जो बना है ये हमारा क्या है, मरकरी थर्मोमीटर। ये जो मैंने बनाया है, ये जो सॉरी पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये क्या है, मरकरी थर्मोमीटर। ओके। तो अब क्या डिफरेंस है मैम डिजिटल थर्मोमीटर और क्लिनिकल, मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर और मरकरी थर्मोमीटर में? तो उसमें ये है कि आज की डेट में हमें पता है कि अब आज की डेट में सारी चीज़ें कैसी होती जा रही है, डिजिटल होती जा रही। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले मरकरी थर्मामीटर होता था। यहाँ आप देख सकते हो, और मैं जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे नंबर्स रहते हैं और ये यहाँ पे येलो कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, मरकरी फिल रहता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था, जब हम उसको अपनी बॉडी में, हम अपने माउथ में, है ना, जीभ के नीचे या फिर अंडर आर्म्स में हम उसको रखते थे, उसके बाद क्या होता था कि ये जो रीडिंग रहती थी ये आगे की तरफ, मरकरी क्या होता था, आगे की तरफ बढ़ता था। तो इससे हमें पता चलता था, यहाँ पे आप देख सकते हो 37 पे रेड लाइन दिख रही है, मतलब कि हमें क्या है, 37 हमारा टेम्परेचर है। इस तरीके से हम क्या करते थे, मेज़र करते थे। फिर क्या हुआ, उसके बाद जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई, है ना, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है या वर्ल्ड में चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, तो क्या हुआ, अब डिजिटल थर्मामीटर आ गया है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, ये कैसे लिखा रहता है, डिजिटल लिखा रहता है, कि यहाँ पे लिखा आ जाता है कैलकुलेटर या कंप्यूटर जैसे कि 37.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही मेज़र करते हैं, बट ये क्या है, एडवांस वर्जन हो गया। ये जो रहता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं टिप। ठीक है, ये क्या होता है, टिप होता है। कभी भी थर्मोमीटर को हमें टिप से होल्ड नहीं करना चाहिए, यहाँ से कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए थर्मोमीटर को। ठीक है, तो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमें सबसे पहले तो क्या होता है, डिजिटली दिखता है। तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर शोज डिजिटली। इसमें हमें क्या होता है, डिजिटली दिखता है, डिजिट के फॉर्म में हमें क्या होता है, टेम्परेचर देखने को मिलता है इसमें। और क्या होता है इसमें, ये कैसे चलता है, तो ये रन होता है बैटरी से, रन थ्रू बैटरीज, बैटरीज से रन होता है ये, है ना, सेल रहते हैं, बैटरीज रहती है इसके अंदर। और क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर मेज़र होता है
इसमें टेम्परेचर कैसे मेज़र होता है, तो वैसे ही जब हम अपनी बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, जो भी पर्सन का हमें टेम्परेचर मेज़र करता है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसमें से बीप की आवाज़ आने लगती है या फिर क्या होता है, फ्लैश लाइट जलने लगती है, तो उससे पता चलता है कि अब टेम्परेचर हमें देखना है। ठीक है। और क्या होता है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका जो स्केल होता है वो होता है बच्चों सेल्सियस स्केल, है ना। इसमें कौन सा स्केल यूज होता है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज a scale called सेल्सियस, याद रखना सेल्सियस स्केल। कौन सा स्केल यूज़ होता है, तो यहाँ पे यूज़ होता है, अंडरलाइन कर लो इस बात को, सेल्सियस स्केल यूज़ होता है। कौन सा स्केल, सेल्सियस स्केल। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करते हैं हम इसे ऐसे, डिग्री सेल्सियस। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, तो डिग्री, है ना, ये इसको ऐसा जो नोट रहता है उसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। जब भी हम टेम्परेचर लिखेंगे कि हमें कितना फीवर है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर कितना है, तो हम लिखेंगे 38 डिग्री सेल्सियस। ऐसे इसको पढ़ते हैं, है ना, प्रोनाउंस करने का ये तरीका है। उसके बाद हम मरकरी थर्मामीटर के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो क्या होता है, पहले के टाइम में मरकरी थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते थे, बट जो मरकरी होता था वो कैसा होता था, टॉक्सिक सब्सटेंस होता था। जो मरकरी था बच्चों, वो कैसा था, मरकरी जो था वो टॉक्सिक सब्सटेंस था। टॉक्सिक मतलब जहरीला होता था। ठीक है। तो क्या होता था, उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता था, और गलती से अगर मान लो वो टूट गया है ना, अगर गलती से वो टूट गया, गिर गया, तो वो जो मरकरी रहता था वो बहुत ही जहरीला होता था, टॉक्सिक होता था। तो उसको डिस्पोज करना, है ना, मतलब उसको बाहर फेंकना बहुत टफ होता था, कठिन होता था, बहुत रिस्क था। ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ था, जो मरकरी थर्मोमीटर है उसको रिप्लेस करके कौन सा थर्मोमीटर आया मार्केट में, डिजिटल थर्मोमीटर आ गया। ठीक है। तो अब डिजिटल थर्मोमीटर जो हो गया है वो कैसा हो गया है कि बहुत ही हीट सेंसर होता है, और जल्दी से क्या होता है, हमें वैल्यूज़ जो है हमें बता देता है, टेम्परेचर। ठीक है। तो ये जो है कम टॉक्सिक होता है। मरकरी थर्मोमीटर कैसा था कि टॉक्सिक था, और उसको हैंडलिंग करना भी थोड़ा रिस्की था। ठीक है। ओके। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, जब कोविड-19 आया था, आप लोग को याद होगा जब कोविड-19 कोरोना आया था, उस टाइम पे क्या होता था कि नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर चले थे। कैसे चले थे, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर आ गए थे मार्केट में। उसमें क्या हो रहा था, कोविड के टाइम पे तो आपको पता है कि कोई किसी को टच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता था कुछ, जिससे क्या होता था, वो हमारे माथे के पास दूर से क्या करते थे, उसको ऐसे टच करते थे दूर से, मतलब वो बटन ऑन करते थे, तो क्या होता था, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है उस यहाँ पे जो स्क्रीन रहती थी उस इंस्ट्रूमेंट की, थर्मोमीटर की, वहाँ पे आ जाती थी। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि इतना ज़्यादा पैंडमिक फैल रहा था, लोग डिस्टेंस में रह रहे थे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा था कि इस टाइप के जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर थे वो मेज़र कर रहे थे टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सन बॉडी। ये कैसे मेज़र कर रहे थे, मेज़र टेम्परेचर without टचिंग बॉडी। ठीक है। बिना बॉडी को टच करे ये क्या कर रहे थे कि टेम्परेचर मेज़र कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज रिड्यूस हो जा रहा था, बीमारियां कम फैल पा रही थी। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें, जब हम डिजिटल जो थर्मोमीटर है, हमारा जो डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर है, तो हम उसको
कैसे हैंडल करेंगे, हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय टिप, है ना। टिप से, ये जो टिप बना है यहाँ से हमें थर्मोमीटर को नहीं पकड़ना है, याद रखना। फिर उसके बाद क्या करना है कि टू बी यूज आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मोमीटर। पहले थर्मोमीटर अगर आपको यूज़ करते नहीं बन रहा है तो पहले मैनुअल पढ़ लेना चाहिए। मैनुअल मतलब उसमें छोटी सी किताब आती है या तो इंस्ट्रक्शन पीछे लिखे रहते हैं, है ना, जो बॉक्स रहता है थर्मोमीटर का। तो पहले उसको पढ़ो फिर यूज़ करो। उसके बाद जो भी टिप रहती है थर्मोमीटर की उसको वॉश करना रहता है सोप से और पानी से बिफोर एंड आफ्टर यूज़, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। इसीलिए हमें यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद उसकी टिप को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। फिर जब भी हम उसको वॉश करते हैं तो उसको इस तरीके से वॉश करना है बच्चों कि जो पानी है वो इस पोर्शन में ना आए, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल है, आपको पता है अगर इसमें पानी पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ओके, तो ये क्या था, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में था, ठीक है। तो अब क्या होता है, टेम्परेचर हमने मेज़र किया तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फीवर है या नहीं है। तो जो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी रहती है, याद रखना, हेल्दी ह्यूमन बॉडी, उसका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है हमारा 37.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बात याद रखना, कितना टेम्परेचर रहेगा हेल्दी बच्चों का, हेल्दी बॉडी का, जिसको बुखार नहीं है उसका टेम्परेचर 37.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर किसी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, उसको फीवर है। इससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि उसको फीवर रहता है, ठीक है। अब हमेशा ज़रूरी नहीं रहता है कि सबकी बॉडी का टेम्परेचर सेम ही रहे, क्योंकि एज ग्रुप मैटर करता है, कोई बच्चे हैं, फिर बूढ़े हैं, है ना, पेरेंट्स हैं। तो क्या होता है, कई बार हम गेम्स खेलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, है ना, दिन के समय रात के समय, तो क्या होता है टेम्परेचर थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। बट हेल्दी ह्यूमन का टेम्परेचर कितना रहता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर जो हमारा टेम्परेचर रहता है, ह्यूमन बींग्स का जो टेम्परेचर है, याद रखना, ह्यूमन बींग्स के टेम्परेचर के लिए एक रेंज है। क्या रेंज है वो, क्या रेंज है वो रेंज होती है हमारी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में रहना चाहिए, इससे ऊपर कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और जो हमारा टेम्परेचर रहता है डिजिटल, अगर हम, क्या होता है कई बार माउथ में, मतलब कि बहुत छोटे बच्चे रहते हैं या बहुत ओल्ड पीपल रहते हैं तो उनके थर्मोमीटर को हम क्या करते हैं, माउथ में टंग के नीचे प्लेस नहीं करते हैं, तो हम कहाँ करते हैं, आर्म पिट में करते हैं, ठीक है। जो हमारा कंधा रहता है, मतलब अंडर आर्म्स में, आर्म पिट में रखते हैं। तो आर्म पिट में जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो वो कितना वेरी करता है, 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक लोअर हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, अभी मैंने बताया था हम टेम्परेचर किस में मेज़र कर रहे हैं, सेल्सियस में। सेल्सियस के अलावा भी क्या होती है, एक और स्केल है ना, एक और स्केल है, अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर है, जिसे बोलते हैं हम फ़ारेनहाइट, ठीक है। अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की एक और स्केल है, वो क्या है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल है, उसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो फ़ारेनहाइट को हम लिखते हैं ऐसे, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ, ये क्या है, उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो होता है सेल्सियस स्केल, हमें पता है क्या होता है,
37 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा, सेल्सियस में अगर टेम्परेचर देखें जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर होता है, इक्वल टू होता है किसके, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वैल्यू, ये आप याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है क्या, कि जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ठीक है। अब जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसको साइंटिस्ट लोग साइंटिफिक वर्क इसमें यूज़ होता है, मतलब कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का यूज़ होता था टेम्परेचर के लिए। अब साइंटिस्ट स्टडी के लिए, साइंटिफिक वर्क के लिए एक और स्केल आया है, कौन सा, फॉर साइंटिफिक वर्क, साइंटिफिक वर्क अनदर स्केल है, अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इसका नेम है बच्चों केल्विन। क्या है, केल्विन स्केल। ठीक है। ये सारा चीज़ें जो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन, ये सब क्या है, टेम्परेचर मेज़र करने की यूनिट है, स्केल है। ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग किसका यूज़ करते हैं, केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये भी क्या है, यूनिट है टेम्परेचर को मेज़र करने की। और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको हम के से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, के से। अब याद रखना केल्विन स्केल में डिग्री नहीं लगता है। ठीक है। जैसे हमने सेल्सियस पे लगाया डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पे लगाया डिग्री फ़ारेनहाइट, वैसे केल्विन पे हम डिग्री नहीं लगाते, केल्विन को ओनली के से लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ, आपको पता है एसआई यूनिट क्या होता है, तो मेज़रमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अपनाते हैं, है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है बच्चों, केल्विन है। ठीक है। टेम्परेचर को मेज़र करने की जो एसआई यूनिट है इस केल्विन, केल्विन होती है। अब जो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल्सियस पढ़ रहे हैं, फ़ारेनहाइट पढ़ रहे हैं, केल्विन पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, साइंटिस्ट लोगों के नेम पे ही रखा गया था। जिनने ये स्केल डेवलप किया उन्हीं के ऑनर में क्या किया गया, इन स्केल्स के नाम रखे गए। ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जब हमें कन्वर्ट करना रहता है केल्विन स्केल को किसमें, सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल को केल्विन में कन्वर्ट करना रहता है, तो एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल इज इक्वल टू होगा किसके, टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कि हमें टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है हमें, किस में कन्वर्ट करना है, इन केल्विन। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो K इज इक्वल टू होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो जो भी हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसमें हम 273.15 को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा टेम्परेचर किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 25 प्लस 273.15, यहाँ पे ऐड कर लो साइड में 25 से, तो ये कितना हो गया, 298
298.15 ये क्या हो गया, केल्विन में वैल्यू आ गई। याद रखना किस में, हमारे केल्विन में वैल्यू आ गई। अब वैसे ही अगर हमें दिया है, सपोज करो, मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। सपोज करो अब हमें क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है क्या, कि हमें 300 केल्विन 300 केल्विन टेम्परेचर है, इसको हमें किस में चेंज करना है, चेंज करना है हमें किस में, डिग्री सेल्सियस में। अब डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम टेम्परेचर को, केल्विन को माइनस कर देंगे किससे, 273.15 से। तो यहाँ पे हम किसे, 300 को माइनस कर देंगे 273.15 से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26.85 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है हमारा टेम्परेचर, किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, सेल्सियस में। तो टेम्परेचर को केल्विन और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं 273 से, और जब हमें चेंज करना रहता है केल्विन को सेल्सियस में तो हम माइनस कर देते हैं 273 से, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड आ जाओ किस पे, हमारा दूसरा क्या था, कौन सा थर्मोमीटर था, तो लेबोरेटरी क्या था, थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, तो आप बताना कि अगर मान लो हमारे पास कोल्ड वाटर है, बहुत ज़्यादा आइस वाटर है, ठीक है, बर्फ़ वाला पानी है, और या फिर बहुत ज़्यादा बॉइल्ड हॉट वाटर है, गर्म पानी है, तो क्या इन गर्म पानी का और जो आइस वाला वाटर है इसके टेम्परेचर को क्या हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेज़र कर सकते हैं बच्चों, तो नहीं कर सकते, ठीक है। हमने बोला जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इंसानों के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर है, और अदर दूसरे ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर हमें मेज़र करना है वो हम किससे मेज़र करेंगे, तो हम वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमें स्कूल लेबोरेटरी में मिल जाती है और दूसरे स्कूल कॉलेज लैब वगैरह में यूज़ दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे घर में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो एक बहुत लंबी सी ग्लास की ट्यूब है सबसे पहले तो, है ना, और ये जो बना ये क्या है, बल्ब है, और एक लॉन्ग है और नैरो पतली सी क्या है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है। और क्या है, ये उसकी कंपैरिजन में तो काफ़ी लंबी है, और ये क्या होती है, सील्ड रहती है, ठीक है। इसके एक एंड पर क्या होता है, जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बल्ब में लिक्विड फिल रहता है। यहाँ बल्ब में क्या होता है, लिक्विड फिल रहता है, ओके। बल्ब हैव लिक्विड, बल्ब के अंदर क्या रहता है, लिक्विड रहता है। और क्या रहता है इसमें, तो इसमें ट्यूब रहती है, इसमें नैरो कॉलम रहता है लिक्विड का, और वो जो हमें दिखाई दे रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं सेल्सियस स्केल मार्क है ना, इसमें भी टेम्परेचर 20, 10, 0 ये सब रहता है। और क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये लिक्विड भी इस कॉलम में क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। और क्या होता है, इसकी रेंज कितनी होती है, तो इसकी रेंज जो होती है, तो इस थर्मोमीटर की बच्चों रेंज कितनी होती है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है इस थर्मोमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, ध्यान से देखना, तो यहाँ लिखा है -20, -10, फिर 10, 0, 10, ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस किसका है, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितने डिवीज़न है, तो आप यहाँ देख सकते हो छोटे छोटे कितने डिवीज़न है, तो ये 10 डिवीज़न है। स्मॉल स्मॉल कितने डिवीज़न है यहाँ पे, तो 10 डिवीज़न है, ठीक है। तो 0 डिग्री से लेकर जो हमारा 10 डिग्री है उसके बिटवीन में कितने कितने डिफरेंस है, तो इन लोगों के बीच में
10 का डिफरेंस है, मीन्स 10 डिवीज़न इनके बीच में, है ना। 10 से अगर 20 और 10 के बीच में देखेंगे तब भी 10 लाइन्स है, तो मतलब कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है। ये तो हमने अपनी नॉर्मल स्केल रूलर में भी देखा था कि 10 का डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब इसके एक डिवीज़न को हम कैसे मेज़र करते हैं, रीड करते हैं, तो स्मॉल डिवीज़न जो है, स्मॉल डिवीज़न जो होता है उसमें कितना होता है, 10 का डिवीज़न होता है, और उनके बीच का डिस्टेंस भी हमें कितने का निकालना है, 0 से 10 के बीच का निकालना है। तो इनके बीच में भी जो अंतर है वो कितने का है, 10 का है। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आएगा हमारा 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है इस थर्मोमीटर की, उसको हम किससे रीड करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस में रीड करते हैं, ठीक है। और इस थर्मोमीटर का यूज़ हमें पता है कि कहाँ पे होता है, तो लेबॉर्ट्री में दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, दूसरी ऑब्जेक्ट उसका टेम्परेचर मेज़र करने में होता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये वेरियस टाइप के जो क्या है, ये लेबॉर्ट्री लैब थर्मोमीटर दिए गए हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, तो ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये क्या होता है, कम या ज़्यादा होती है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम थर्मोमीटर से किसी भी, जैसे एक वार्म वाटर है तो उसका टेम्परेचर हम कैसे मेज़र कर रहे हैं। तो ये देखो वार्म वाटर है, यहाँ पे बीकर है और लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर को हमने रखा है। बिल्कुल ये रीडिंग को हम कैसे लेंगे, तो क्लोजअप ऑफ अ पार्ट ऑफ लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर, बिल्कुल आँखों के बिल्कुल सामने रख कर हमें उसको मेज़र करना है। ये नहीं कि हमने क्या किया, उसको थर्मोमीटर को टेढ़ा मेढ़ा रख दिया और फिर मेज़र कर रहे, तो इससे क्या होगा कि रीडिंग हमारी सही से नहीं आएगी। हमें क्या करना है, ठीक से बिल्कुल स्ट्रेट रख के लिक्विड से कॉलम को मतलब मेज़र करना है, ताकि जो लिक्विड है वो कॉलम में धीरे धीरे ऊपर की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। हमको ये बात ध्यान में रखनी है। और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ नोट डाउन किया है कि थर्मोमीटर हेल्ड वर्टिकली नॉट टू बी टिल्ड। जब भी हम मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का क्या टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपने देखे वार्म वाटर में हमने थर्मोमीटर को डिप किया है, तो वर्टिकली रखना है ना, उसको टिल्ड नहीं करना है, तिरछा नहीं करना है। फिर उसके बॉटम को, नीचे वाले हिस्से को टच भी नहीं करना, बीकर को भी टच नहीं करना। इससे क्या होगी, रीडिंग जो है फ्लक्चुएट होगी। फिर वाइल रीडिंग आई शुड बी डायरेक्टली इन द लाइन विद द लेवल ऑफ थर्मोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मोमीटर की लाइन के बिल्कुल लेवल पे आँखों को रखकर हमें मेज़र करना है। फोर्थ क्या है, रीडिंग वाइल थर्मोमीटर इमर्स्ड इन वाटर। जब थर्मोमीटर पानी के अंदर रहे तभी रीडिंग करना है, ये नहीं कि हमने थर्मोमीटर को बाहर निकाल दिया उसके बाद रीडिंग करेंगे। अगर हम थर्मोमीटर को बाहर निकाल के आफ्टर रीडिंग करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर गिरने लगेगा, फिर वो वार्म वाटर का टेम्परेचर नहीं रहेगा, फिर वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक्टिविटी देख सकते हो, ये आपकी बुक की एक्टिविटी है कि फॉलोइंग 2 एक्सपेरिमेंट सेटअप आर टू बी अरेंज बाय योर टीचर। क्या करना है, हमारे टीचर 2 सेटअप हमें अरेंज करके देगी। एक में क्या करना है, हमने क्या लिया, क्रश्ड आइस लिया है और लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर को इंसर्ट किया है। दूसरे में हमने क्या किया, बॉइलिंग वाटर लिया है और लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर को इंसर्ट किया है। अब हम 2 अलग अलग जो टेम्परेचर है, एक आइस का और एक बॉइलिंग वाटर का मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो रीड करेंगे टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है हमें किसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा। You may have noticed that the temperature of water remains constant while it is boiling. Also, the temperature of ice remain constant while it is melting. Means कि जब हम आइस, क्रस्ट आइस का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो मान लो पहले हमने मेज़र किया तो आ गया हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और बॉइलिंग वाटर का आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर सम टाइम मेज़र करेंगे तो वो टेम्परेचर उतना ही रहता है, ठीक है, क्योंकि आइस, क्रस्ट आइस का टेम्परेचर और बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर एक रेंज रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं किसके, एयर टेम्परेचर पे। एक और हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे बुक में दिया हुआ है क्या, एयर टेम्परेचर। कौन सा थर्मोमीटर, सॉरी, एयर टेम्परेचर। अब एयर का भी हमें क्या होता है, टेम्परेचर मेज़र करना रहता है। एयर का टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करते हैं,
तो एयर का टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करते हैं, कई बार हमारे स्कूल के लेबॉर्ट्री में, स्कूल में, या फिर डॉक्टर के क्लिनिक में, है ना, हमें क्या होता है, हॉस्पिटल में कई बार इस टाइप के थर्मामीटर जो है वो वहाँ पे हैंगिंग लटके हुए दिखाई देते हैं। तो ये कौन से थर्मोमीटर होते हैं, ये एयर थर्मोमीटर होते हैं बच्चों। कैसे थर्मोमीटर होते हैं, ये एयर थर्मोमीटर होते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट है, रूम का टेम्परेचर ये मेज़र करता है। ठीक है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में एयर है तो हमें पता चलता है ना, जैसे हम न्यूज़पेपर में रीड करते हैं या हम टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो टीवी में दिखाता है कि आज का टेम्परेचर है, टुडेज टेम्परेचर, आज का जो टेम्परेचर है मान लो वो है 32 डिग्री सेल्सियस, है ना। या तो बता दिया है कि जो रूम टेम्परेचर है हमारा, रूम का टेम्परेचर है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर है वो हमें पता कैसे चलता है, तो वो हमें एयर टेम्परेचर के थ्रू ही पता चलता है। ये क्या करता है, ये एयर के टेम्परेचर को, पूरे दिन का जो रहता है टेम्परेचर, उसको मेज़र करता है और हमें बताता है। क्या होता है, ये वेदर पर डिपेंड करता है। अब ये टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, कब, जैसे ठंड का टाइम है या गर्मी का टाइम है तो ये क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये वेदर पे डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर किस पे, दूसरे और अदर फैक्टर्स पे, डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस होते रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे समर सीज़न है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। विंटर सीज़न है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। हमें पता है, ये बात तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। जो एयर टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है, एक वेदर पैरामीटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वेदर पैरामीटर होता है। इससे हमें क्या होता है, वेदर के बारे में पता चलता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं मेज़र करने के, जिससे हम एयर टेक्निक्स है कि एयर टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं। बट जो एयर टेम्परेचर है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर है। और इससे हम क्या करते हैं, वेदर को मॉनिटर करते हैं वेदर स्टेशन से ऑल ओवर दी वर्ल्ड, है ना। हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं, अलग अलग दिखाता है कि दिल्ली का टेम्परेचर आज इतना है, कोलकाता का इतना है, चेन्नई का इतना, जम्मू कश्मीर का इतना है। तो वो पता कैसे चलता है, वहाँ जो वेदर स्टेशन रहते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट के, वहाँ के क्लाइमेट के, वेदर के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो एयर टेम्परेचर आप देख रहे हैं थर्मोमीटर, यहाँ पे रेंज कम ज़्यादा होती रहती है। इससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सिटी में आज टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अब ये वेरियस अदर पैरामीटर भी होते हैं जो वेदर को फोरकास्ट करते हैं, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा और क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि टेम्परेचर क्या करता है। तो टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई भी बॉडी जो है हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, फिर हमने इसमें टेम्परेचर के लिए 3 स्केल देखा था। एक देखा था सेल्सियस स्केल, एक देखा था फ़ारेनहाइट स्केल, एक देखा केल्विन स्केल। ठीक है, अब जो यूनिट रहती है डिग्री सेल्सियस से हम सेल्सियस को डिनोट करते हैं, है ना। फ़ारेनहाइट को हम किस में, डिग्री एफ से, और केल्विन के लिए सिर्फ के लिखते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि जो एसआई यूनिट रहती है टेम्परेचर की वो क्या रहती है, केल्विन रहती है। और फिर हमने 2 टाइप के थर्मोमीटर पढ़े थे, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करता है, ह्यूमन्स बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है। ठीक है, और जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन अडल्ट का जो हमने रेंज बताया था, नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर उसी को हम फ़ारेनहाइट में बोले तो वो कितना हो जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट। फिर हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज थी वो बताए थे कितना टेम्परेचर मेज़र करता है, तो वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेज़र करता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है 7 चैप्टर वो कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।